Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about one of the major tribal group of India. महत्वपूर्ण जनजाति थी, जनजाति समूह के बारे में हमने बात की, that was गोंड्स, जो हमारे गोंड जनजाति थी। कि किस प्रकार उन्होंने एक अलग राज्य की स्थापना की थी। गोंडवाना लैंड बोला गया था, उस जगह रहते थे। सबसे मजबूत राज्य वहां स्थापित किया, इसका नाम था गढ़कटन, गढ़कटन के नाम से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है द अहोम्स। इसी प्रकार की जनजाति जिसने एक बड़े राज्य की स्थापना की थी वो होता था अहोम्स। और अहोम्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी के जो स्टेट है हमारे उसमें, और बेसिकली आसाम में। अब ये जो लोग हैं ये बेसिकली इंडिया के लिए दे माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया। म्यांमार जो आज के समय में देश है, पहले इसका नाम बर्मा था, वहां से 13वीं सेंचुरी में भारत में आए ब्रह्मपुत्र वैली के द्वारा। ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, उसके द्वारा ये भारत तक आए थे। और यहाँ आने के बाद एक वर्ड आया आपकी बुक में, बुयांस। बुयांस इसके लैंडलॉर्ड, यहाँ के जमींदार वर्ग या जिनके ऊपर जमीन पर कब्जा था उनके ऊपर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। उनको इन्होंने हराया, सप्रेस देम एंड देन दे एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। फिर अब उन्होंने अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया। अब 16वीं सेंचुरी में इन्होंने उसके बाद, जब पहले तो जमींदार वर्ग था, ये जो लैंडलॉर्ड थे, उनको हराया। उसके बाद उन्होंने 16वीं सेंचुरी में फिर यहाँ की दो और महत्वपूर्ण जनजातियां जिनको इन्होंने हराया और अपने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, राज्य की स्थापना की, वो थी चुटियाज, जिनको 1523 में हराया। और उसके बाद कोचागो, इनको 1581 में इन्होंने पराजित किया और अपने राज्य को बढ़ाया नॉर्थ ईस्ट में। अब उसके बाद ये इतने ज्यादा कामयाब हुए कैसे, फायर आर्म्स, यानी वो हथियार जिनसे आज के समय में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी शुरुआत स्टार्टिंग में हुई थी तब हालांकि ज्यादा रेंज नहीं होती थी फायरिंग की, लेकिन जो बुलेट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते थे उनका इस्तेमाल तो 1530 में स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। फिर 1660s तक तो इनके पास गन पाउडर कैनन्स यानी तोप वगैरह भी तैयार कर ली गई थी। इसलिए इन्होंने अपनी सेना की मजबूती की वजह से इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, इतने बड़े राज्य की स्थापना की थी, सॉरी साम्राज्य नहीं, राज्य की स्थापना की थी नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन इनको भी बहुत सारे आक्रमण का सामना करना, दे हैव टू फेस मेनी इन्वेशंस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ और नॉर्थ वेस्ट के ऊपर भी आक्रमण बहुत हुए। वैसा ही 1662 में इनके ऊपर मुगल साम्राज्य के द्वारा, जो हमारे मुगल शासन था उसके द्वारा आक्रमण किया गया, जिसका नेतृत्व किया था मीर जुमला ने, यानी सेनापति मीर जुमला थे मुगलों के। उन्होंने इस पर आक्रमण किया। हालांकि बहुत बहादुरी से लड़े अहोम्स, लेकिन हार गए, दे वर डिफीटेड, हरा दिया गया उनको। अब इनकी अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, यानी एक जगह से अहोम जो अपनी कैपिटल बनाते वहां से पूरा शासन चलाते थे। हालांकि उसके बाद इनमें है छोटे छोटे समूह, जैसे हमने गोंड्स में देखा था, क्लैंस, जिनको भी बोला था एक पार्टिकुलर, जिनकी दे वर फ्रॉम ए पार्टिकुलर डिसेंट, की एक ही परिवार से बिलोंग करने वाले अलग ग्रुप, एक समुदाय था। वैसे अलग अलग समूह में बटे हुए थे, जिनको कि ये खेल बोलते थे, क्लैंस को अपने खेल बोलते थे, उसमें बटे हुए थे। हर व्यक्ति को यहाँ लेबर के तौर पर अपनी सेवाएं देनी होती थी, यानी हर पुरुष को अपनी सेवाएं लेबर के तौर पर देनी होती सरकार को। और जो फोर्स्ड लेबर सरकार के यहाँ जो मजदूर के तौर पर किसी व्यक्ति को बुलाता उसको बुलाता था पायक, यानी सरकार या राज्य का राजा जिसको बुलाता सरकार काम के लिए, यानी जो पब्लिक वर्क्स होते हैं उसके लिए, तो उसको पायक बोला जाता। हर एडल्ट को, हर युवा को युद्ध के दौरान सेना में भी सहयोग करना पड़ता। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन, यानी डैम वगैरह का निर्माण करना, इरिगेशन का काम करना, उसके अंदर भी उनको मजदूर के तौर पर काम करना होता। लगभग हर की बारी आती थी। एवरी विलेज सेंट दिस पायक्स इन रोटेशन, हर गांव की बारी आती है। आज 5 यहां से गए, अगले दिन दूसरे गांव से गए हैं। तो इस प्रकार ये किस प्रकार कंट्रीब्यूट करते, पायक के तौर पर, लेबर के तौर पर कंट्रीब्यूट करते। अब उसके बाद ये जो वर्ग थे, क्लैंस जिसको बोला गया, सामाजिक मुद्दों के अलग अलग एरिया में, मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज टू द लेस पॉपुलेटेड एरियाज दे माइग्रेटेड। जहां ज्यादा पॉपुलेशन थी उसे धीरे धीरे जो क्लैंस थे, जो वर्ग थे, छोटे समूह थे, इनके दूसरी जगह माइग्रेट होते चले गए। अब यहाँ जो पीजेंट्स थे, किसान, जिनको जमीन कहां से मिलती, कम्युनिटी लैंड फ्रॉम द विलेज, जो गांव का एक समुदाय होता वो इनको जमीन प्रोवाइड कराता। द किंग कांट टेक इट विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी की सहमति के बगैर इनसे जमीन वापस नहीं ली जा सकती थी। आर्टिसंस वर स्केर्स, आर्टिसंस यहाँ थोड़े से कम थे, दैट्स व्हाई आर्टिसंस कम फ्रॉम अदर प्लेसेस टू द अहोम किंगडम। अहोम किंगडम था, उसमें आर्टिसन जो कारीगर वर्ग था दूसरे राज्यों से आता था, दूसरे पार्ट से आता था। अब धीरे धीरे अगर हम इनकी बात करें कि व्हाट वर द चेंजेस इन द सोसाइटी,
इन और कल्चरल चेंजेस, तो इसमें हम देखेंगे ज्यादा ट्राइबल गॉड्स के खुद के भगवान जो उसकी पूजा करते थे, बट स्लोली दे आल्सो कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, इन्होंने हिंदू धर्म को भी धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया था। उसी प्रकार का एक शासक रहे हैं यहाँ शिव सिंह 1714 से 44, ये शासक रहे, हिंदुइज्म उस टाइम पर डोमिनेट कर रहा था इस राज्य के अंदर। अब इस यहाँ धीरे धीरे फिर उसके बाद उन्होंने मंदिरों को ग्रांट देनी, ब्राह्मणों को ग्रांट देनी भी शुरू कर दी थी, वो भी महत्वपूर्ण रहे यहाँ के लिए। फिर उसके बाद यहाँ जो ग्रांट दी गई, इसी प्रकार जो विद्वान लोग थे उनको भी दे आर आल्सो सपोज्ड टू प्रॉस्पेरस, उनको भी ग्रांट, लैंड ग्रांट्स वगैरह दी गई सरकार के द्वारा, और वो हिस्ट्री लिखते, यहाँ के इतिहास के बारे में लिखते। इनका महत्वपूर्ण सोर्स है, होम्स के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण सोर्स है बुरानजीज, जो कि ऐतिहासिक तौर पर इनके बारे में, राज्य के बारे में लिखा गया था। अब तो ये तो था हमारे होम्स के बारे में। अब अगर हम पूरे लेसन के कंक्लूजन की बात करें तो हमने देखा किस प्रकार समाज में बदलाव आया, पहले वर्ण में फिर अलग अलग जातियां बनी, फिर जो वर्ण बेस्ड कास्ट थी, जो हमारे यहाँ सेटल्ड कम्युनिटीज थी और ट्राइबल कम्युनिटीज थी, इंटरडिपेंडेंट थे एक दूसरे पर, उसी डिपेंडेंस के आधार पर दे अडॉप्ट द फैसिलिटीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जो फैसिलिटीज थी, जो जरूरतें थी, उनको अपनाना शुरू कर दिया और बदलाव भी आया। सब रजिस्ट्रेट कुछ एक ने विरोध भी किया और अपना अलग राज्य भी बनाया। तो ये था हमारे पास टोटल ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज वाला लेसन कि हमने किस प्रकार जनजातीय लोग थे, किस प्रकार घूम के गुजारा करने वाले नोमैड्स थे, और किस प्रकार हमारे सेटल्ड कम्युनिटीज थे, और किस प्रकार एक दूसरे पर डिपेंड थे। तो ये सारा हमारा लेसन कंप्लीट। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर इन पीडीएफ फॉर्मेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।